सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं NCERT एंड MP बोर्ड प्रश्नावली 1.1 प्रश्न क्रमांक 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर है 140। सवाल नंबर 2 है 156। तीसरा सवाल है 3825। अगला सवाल है 5005 और पांचवा सवाल है 7429। देखिए, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। हम हल करते हैं। हल करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सबसे पहले हमारी वीडियो प्रत्येक को देख सकें। तो चलिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास पहला 140। हमने यहाँ हल लिख दिया है। इसको हम देखिए यहाँ उतार लेंगे 140 को। ये हमने 140 लिख दिया है। देखिए, हमें ये पहले से ही पता होता है, क्योंकि ये कक्षा 5 से लेके 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में हमें बताया जाता है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक, इकाई माने होता है पीछे का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो उसमें हम 2 का भाग देते हैं। तो चलिए इसमें हम देखिए, इसका इकाई अंक 0 है, इसलिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, ये 0 जैसा का जैसा। इसके पीछे भी 0 है, इसमें भी हम 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे, अब इसका इकाई अंक हमारे पास 5 है, तो हम जानते हैं जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसमें पहले 3 का भाग दिया जाता है, और ना जाए तो 5 का भाग देते हैं। हम देखेंगे इसमें 3 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा, तो हमें फिर 5 का भाग देना है, तो 5 का भाग देते हैं। 5 सत्ते 35, यानी 7 बार गया। अब हमारे पास 7 आ गया है। अब हमें आगे करना है। अब हम 7 में देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि 1, 3, 7, 9 हो तो उसमें हम 3 का भाग देते हैं, ना जाए तो अभाज्य संख्याओं के भाग देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 7 एक स्वयं अभाज्य संख्या है। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिसमें या तो 1 का भाग जाता है या फिर स्वयं का भाग जाता है। तो हम देखेंगे जहां भी अभाज्य संख्या आपको दिखती है उसमें स्वयं का ही भाग देना है, तो मैं इसमें 7 का ही भाग दूंगा। 7 एकम 7। ये हमारे पास देखिए, हमने इसके फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब नीचे हम अभाज्य गुणनखंड लिख चुके हैं यहाँ पर, अब इन्हें लिखेंगे। तो हम देखिए पहले यहाँ पर ऊपर एक बार लिख लेते हैं इन्हें। हमारे पास है 2 बार लिखा गया है, 5 एक बार है, और 7 भी एक बार है। अब मैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पर कि 2 जो दिया है वो 2 बार दिया गया है, तो 2 पे घात 2 हो जाएगी। अगर ये 3 बार होता तो 3 की घात लिख देते, 10 बार होता तो 10 की घात लिख देते। हम यहाँ देखेंगे 5 जैसा का जैसा, 7 जैसा का जैसा। यही हमारे सवाल का आंसर है। चलिए अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरा है हमारा। सवाल नंबर दूसरा है हम पे 156। चलिए इसको भी हम इसी प्रकार उतार लेते हैं यहाँ पर 156। हम देखेंगे इसका भी इकाई अंक 6 है, इसमें भी हम 2 का भाग देंगे। तो 2 सत्ते 14, हासिल आई 1, 1 इसमें लेंगे, 2 अट्ठे 16। अगर देखिए आपको दिक्कत आ रही है तो आप रफ में भी भाग देखिए, देख सकते हैं। अगर आप भाग दे लेते हैं तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसका पीछे का अंक 8 है, यानी इकाई अंक 8 है, तो इसमें भी हम 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम्मे 18। अब हम देखेंगे इसका इकाई अंक 9 है। देखिए, हम जानते हैं कि जिसका इकाई अंक 1, 3, 7, 9 हो तो उसमें हम हमेशा 3 का भाग देंगे, और 3 का भाग ना जाए तो फिर हम 7 का, 11 का, 13 का, इसी प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं के ही भाग देंगे। इसमें याद रखिए भाज्य संख्याओं के भाग नहीं दिए जाते, जैसे कि 4 का, 6 का, 9 का, 10 का, 12 का, इनके भाग नहीं दिए जाते। तो चलिए हम देखिए इसमें 3 का भाग देते हैं।
3 एकम 3, 3 त्रिक के 9। अब हम देखेंगे यहाँ पे 13 आ चुका है। हम जानते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है। मैंने बताया था कि देखिए अगर अभाज्य संख्या है तो उसमें स्वयं ही भाग देना पड़ेगा, अर्थात ये अभाज्य संख्या है तो हम इसमें स्वयं का यानी 13 का ही भाग देंगे। 13 एकम 13। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके गुणनखंड लिख देते हैं। इसके गुणनखंड निकले हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब नीचे हम इसे देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो मैंने इससे पहले बताया था पहले सवाल में कि 2 इसमें 2 बार है, जितनी बार होगा उसकी घात लगा देंगे। 3 एक ही बार है, लगाना चाहे एक की घात लगा सकते हैं, ना लगाए तो भी होती है। ये 13 जैसा का जैसा लिखना है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। देखिए तीसरा हमारे पास है 3825। इसको हम यहाँ उतार लेते हैं 3825। हम देखते हैं कि 3825 का इकाई अंक 5 है। तो अगर जिसका इकाई अंक 5 होता है यानी पीछे का अंक 5 होता है उसमें हम पहले 3 का भाग देते हैं। तो चलिए देते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। हम देखेंगे फिर से 5 आया तो फिर से हम 3 का भाग देंगे इसमें। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर से 5 आया फिर 3 का भाग देंगे, लेकिन अब 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम देखेंगे 3 का भाग ना जाए तो फिर हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 अट्ठे 40, हंसलाई 2, तो 5 25। फिर से देखिए 5 इकाई अंक आया है तो हम फिर 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। अब हम देखेंगे यहाँ पे 17 आया। 17 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है। हमने बताया कि अभाज्य संख्या में स्वयं का ही भाग दिया जाता है। तो 17 में हम 17 का ही भाग देंगे एक बार। यहाँ पर हम लिख देंगे गुणनखंड। देखिए 3 2 बार लिखा गया है, 5 भी इसमें 2 बार आया है और 17 भी 1 बार आया है। देखिए 3 2 बार है, 5 2 बार है और 17 1 बार है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 पे घात 2, 5 पे घात 2 और 13 पे घात 1 जो लिखी नहीं जाती। यही इसका आंसर है। अगला सवाल देख सकते हैं हम। देखिए चौथा सवाल हमारे पास दिया गया है 5005। चलिए हम इसको हल करते हैं। ये हमने 5005 लिख दिया है। हम देखेंगे इसका इकाई अंक है यानी पीछे का अंक है 5 है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। वैसे 3 का जाएगा पहले, लेकिन 3 का भाग जा नहीं रहा इसलिए हमें 5 का भाग देना पड़ेगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब हम देखेंगे इसका इकाई अंक 3 आ गया, 1 आ गया सॉरी। तो एक जिस संख्या का इकाई अंक होता है 1 3 5 1 3 7 9, तो उसमें हम हमेशा 3 का भाग पहले देते हैं। 3 का ना जाए तो फिर 5 का देते हैं, वो 7 का देते हैं। लेकिन हम देख सके हैं कि यहाँ पर 3 का भाग ऊपर नहीं जा रहा था तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो फिर 5 से बड़ी संख्या का भाग देंगे, मतलब 7 का। तो 7 का भाग देंगे। चलिए देते हैं 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका इकाई अंक 3 है। तो हम देखते हैं कि 7 का भाग देते हैं, लेकिन 7 का भाग अब जा नहीं रहा तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो हम इसमें अब देंगे 11 का भाग। याद रहे इसमें हमेशा बड़ी संख्या का ही भाग दिया जाता है। तो 11, तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब देखेंगे 13 आया। 13 स्वयं में एक अभाज्य संख्या है इसलिए स्वयं का ही भाग दिया जाएगा 13 का। ये दे दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके जो गुणनखंड है इनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं आसानी से। देखिए 5 एक बार है, 7 भी एक बार है और 11 भी एक बार है और 13 भी इसमें एक ही बार है। तो ये अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है कि देखिए जो है वो तो हमें लिखना ही है। जैसे 5 एक बार है एक ही बार लिखना है, 7 एक बार है एक ही बार लिखना है, 11 एक ही बार है एक ही बार लिखना है और 13 भी एक बार है एक ही बार लिखना है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला हम सवाल देखेंगे। देखिएगा हमारा यानी 5वां सवाल है जिसका लास्ट सवाल है पहले का। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको भी हल करते हैं हम। 7429। हम देखेंगे इसका इकाई अंक 9 है। हमने बताया कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 3 7 9 हो तो उसमें सबसे पहले 3 का भाग दिया जाता है। लेकिन हम इसमें 3 का भाग देंगे नहीं जाएगा। 3 के बाद हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का भी नहीं जा रहा है इसमें। 7 के बाद हम 11 का भाग देते हैं, 11 का भी नहीं जा रहा है इसमें। फिर हम 13 का भाग देते हैं लेकिन 13 का भी नहीं जा रहा। फिर हम देंगे 17 का भाग। तो चलिए 17 का भाग देते हैं।
17। 17 का भाग देंगे तो उसमें जाएगा 4, 3 और 7 यानी 437 बार। अब हम देखिए 17 का भाग दिया तो इधर भी हम 17 का भाग देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें 17 का भाग नहीं जा रहा। जब 17 का भाग नहीं जा रहा तो फिर हम 17 से बड़ी संख्या 19 यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाज्य का भाग दें। तो हम देखेंगे इसमें 19 एक अभाज्य संख्या है जिसका हम भाग देंगे। 19 का भाग देंगे तो देखिए पहले 2 बार जाएगा, फिर इसमें 3 बार जाएगा। हमारा 23 आ गया। हम जानते हैं कि 23 एक स्वयं में अभाज्य संख्या है, अर्थात 23 में स्वयं का ही भाग जाता है, तो 23 एकम 23। हमने देखा, देखिए इसके गुणनखंड जो निकले हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। अब हम इसको देखिए आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं हल में। तो अभाज्य गुणनखंड इसके हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर देखिए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में हाँ या ना का जवाब दें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट करके बताएं। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।